तात्या कोते की माता, जिनका नाम बाईजाबाई था, दोपहर के समय एक टोकरी में रोटी और भाजी लेकर जंगल को जाया करती थी। वह जंगल में कोसों दूर जाती और बाबा को ढूंढकर उनके चरण पकड़ती थी। बाबा तो शांत और ध्यान मगन बैठे रहते थे। वह एक पत्तल बिछाकर उस पर सब प्रकार के व्यंजनादि जैसे रोटी, साग आदि परोसती और बाबा से भोजन कर लेने के लिए आग्रह करती थी। उनकी सेवा तथा श्रद्धा की रीति बड़ी ही विलक्षण थी। प्रतिदिन दोपहर को जंगल में बाबा को ढूंढना और भोजन के लिए आग्रह करना, उनकी सेवा और उपासना की स्मृति बाबा को अपने अंतिम क्षणों तक बनी रही। उनकी सेवा का ध्यान कर बाबा ने उनके पुत्र को बहुत लाभ पहुंचाया। मां और बेटे दोनों की ही फकीर पर दृढ़ निष्ठा थी। उन्होंने बाबा को सदैव ईश्वर के समान ही पूजा। बाबा उनसे कभी कभी कहा करते थे कि फकीरी ही सच्ची अमीरी है, उसका कोई अंत नहीं है। जिसे अमीरी के नाम से पुकारा जाता है, वह शीघ्र ही लुप्त हो जाने वाली है। कुछ वर्षों के अनंतर बाबा ने जंगल में विचरना त्याग दिया। वह अब गांव में ही रहने और मस्जिद में ही भोजन करने लगे। इस कारण बाईजाबाई को उन्हें जंगल में ढूंढने के कष्ट से छुटकारा मिल गया। बाबा बाईजाबाई को बाईजा मां कहकर पुकारते थे और तात्या कोते उन्हें मामा कहकर संबोधित करते थे। बाबा बाईजाबाई का मां के समान ही आदर करते थे, सत्कार करते थे और बाईजाबाई भी बाबा को अपने पुत्र के समान ही मानती थी। दोनों का रिश्ता बहुत ही अनोखा था। बाईजाबाई बाबा के लिए बहुत प्यार से भोजन बनाती थी और उनको भोजन परोसती थी। बाईजाबाई और बाबा के रिश्ते की स्मृतियां हमेशा हमारे हृदय में विराजमान रहेंगी। तो बोलिए, ओम श्री साईनाथाय नमः।